जोहार, मेरा नाम कांति गाड़ी है। मैं रांची झारखंड की हूँ और उरांव जनजाति से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं कैबिन क्रू हूँ और इंडिया के सबसे रेपुटेड एयरलाइंस में सीनियर कैबिन क्रू के तौर पे काम करती हूँ। और कैबिन क्रू के जॉब के अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हूँ। जैसे मैं 2018 में मुझे मौका मिला था यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ ही साथ मैंने 2022 में मिस इंडिया सेकंड रनर अप का मैंने टाइटल जीता और 2022 में ही मुझे ग्लोबल ट्राइबल क्वीन बेस्ट पर्सनालिटी का भी टाइटल मिला। फिर 2022 में मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेस्ट डिप्लोमेट इस्तांबुल में भी जाने का मौका मिला। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं मुझे एक लीडर के रूप में मुझे उभारने का काम कर रहा है। और मैं आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी हमारे जैसे आम लोगों के लिए है। यहाँ का कोई, जैसे मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं भी जैसे भारत की बेटी एक आम परिवार से हूँ, लेकिन मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ उनको एक सही दिशा में ले जाना चाहती हूँ। तो मुझे जब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं क्यों मिस करूँ। क्योंकि मैं कैबिन क्रू का प्रोफाइल है और मैं देश विदेश और भारत के कई राज्यों में जा करके देखती हूँ कि कौन सा डेवलप है, कौन सा क्या है। और चूंकि अभी पूरे देश में चुनावी माहौल बहुत भी गर्मा गर्म है, तो जहाँ मेरा एक ऐसा मानना है कि एक अच्छे लीडर उभर के क्यों नहीं आते हैं जो देश को सही दिशा दे। और एक कैबिन क्रू प्रोफाइल होने की वजह से हमारे अंदर वो क्वालिटी आ जाती है कि हम प्रेशर में भी सही डिसीजन ले सकते हैं। एक टीम वर्क की क्वालिटी होती है, सही डिसीजन ले सकते हैं। प्लस हम लोग प्रेशर में काम करते हैं, हमारे दिन रात का कोई पता नहीं रहता है। और चूंकि मैं स्टार्टिंग से ही मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी, तो इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में नेशनल पार्टी बन गई है। और जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा के ऊपर काम किया गया है, पंजाब में भी काम हो रहा है, तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये झारखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी अगर आती है तो जो आम आदमी का जो बेसिक जो समस्या शिक्षा है और जैसे बिजली पानी ये सब है, इस पर ये काम करेगी। तो मेरा ये कहना है कि इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी राजेश लिंडा जी का, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। और ये पॉलिटिकल जो राजनीतिक है, लोगों का मानना है कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वही आगे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, देश की छवि को बदलना पड़ेगा। चूँकि ये आम आदमी पार्टी अभी नेशनल पार्टी बन चुकी है और वो उसको मेरा काबिलियत और मेरे जो क्षमता है उस पर वो डिसाइड करेगी कि मैं कहाँ से लड़ूंगी। लेकिन चूँकि ये झारखंड मेरा जन्मभूमि है, तो मैं यही चाहूँगी कि अगर मैं चुनाव लड़ने का मौका मुझे मिले तो मैं अपने जन्मभूमि झारखंड प्रदेश से ही चुनाव लड़ूँ। और आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हमारे प्रदेश कार्यालय में आकर के आपने हमारा स्टेटमेंट ले रहे हैं। अभी चुनाव का टाइम है, फिर भी आप बहुमूल्य समय दे कर के आए हैं हमारे बीच में। आज करीब करीब सैकड़ों मित्र आम आदमी पार्टी का दामन थामा है इस घड़ी में, और गठबंधन को आज हम लोग जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर जगह हमारी पार्टी घूम रही है। साथ में हमारे पदाधिकारी लोग हैं जो जोशीला भाषण दे करके लोगों को मैंने प्रेरित किया है। और आने वाला 5 साल में हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों का टक्कर देगी झारखंड में, हमको यही विश्वास है। क्योंकि अभी रांची में जितने पदाधिकारी लोग आए हैं उनसे रांची में पार्टी का दिया जला है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, आप आम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। शीर्ष नेता जेल जाना आना ये राजनीति लोगों का, राजनीतिज्ञ लोग का काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी साफ पानी में भी कुछ ना कुछ कहीं कर रहता है। कोई इसको अभी देखा नहीं जाए, सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट में सिद्ध होगा उस दिन जिस आधार पे हम लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, और उसी दिन अगर सिद्ध हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी है, उसी आधार पे पार्टी का नस्ताभूत होना शुरू हो जाएगा।
के लिए विधानसभा चुनाव नवंबर में होना है, क्या तैयारी आप लोगों की? देखिए, पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बिना संगठन पूरे झारखंड में लिए लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चीज़ है और केवल दिखावे के लिए हमारी पार्टी काम नहीं करती है। आप पंजाब को देखिए, दिल्ली को देखिए, बड़े जो कहते हैं ना अंदर का घुसा दिखता नहीं है, मैंने जो ब्लड नहीं दिखता है लेकिन अंदर में चोट लगता है, उसी तरीका उसी मैंने रास्ता में जा करके काम करती है पार्टी। अंदर अंदर पार्टी काम करेगी और अचानक बम ब्लास्ट करेगी। यहाँ पर 5 साल में आप देखिएगा आम आदमी पार्टी का सरकार रांची में मैंने झारखंड प्रदेश में बनेगी। आप सरकार के सहयोगी दल में इंडिया गठबंधन में है, उसकी रांची लोकसभा को कैसे देख रहे हैं? रांची लोकसभा इंडिया जीत रही है। लोग गांव घर का गरीब गुरुआ लोग या जितने बिजनेसमैन लोग त्राही 10 साल में हुए थे। जब पहली बार जब हमारे माननीय मोदी जी सरकार बनी थी, उस समय उनका नारा था आपके साथ आपका विश्वास, लेकिन सबका विश्वास तोड़ने का काम किया है। रेलवे बेच करके बेरोजगार किया है देश को, दाम बढ़ा है, ये छिपा हुआ नहीं है। तो सभी यहाँ के झारखंडी भाई बहन लोग विचार बना लिए हैं, विशेषकर रांची लोकसभा गठबंधन का सरकार जीत रही है, ये तय है। बीजेपी नेता सब अपना जगह पॉलिटिशियन है, अपने तरीके से सब कोई जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन फेंकने का काम ज़्यादा दिन नहीं होता है। फेंकने का काम कुछ ही साल होता है, इसलिए बीजेपी ने 10 साल केवल अपने मुंह के बल से फेंका है और गठबंधन के जितने मित्र लोग पार्टी है वो काम किए हैं ग्राउंड लेवल पे और इस पर दिख रहा है और सब कोई हम लोग जीत रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस व्यस्तता समय में लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस क्रम में आप आम आदमी पार्टी का कार्यालय में आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए। इसके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से धन्यवाद देते हैं। अब रही बात है कि आने वाला समय में चुनाव के बारे में जो कहना है, निश्चित है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। झारखंड में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? तो लोकसभा में हम लोग का गठबंधन चल रहा है, विधानसभा हम लोग केंद्र के दिशा निर्देश पर हम लोग लड़ेंगे। संख्या भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से झारखंड प्रदेश को 5 प्रमंडल में बांटा गया है, उसी प्रकार से ये हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है जिसका प्रभार हमें मिला संगठन को बेहतर करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो यहाँ पर दक्षिण छोटानागपुर में 15 सीट है, 11 रिजर्व सीट है, 3 जनरल सीट है, 1 एससी सीट है। हमारा प्रयास है पदाधिकारी होने के नाते, प्रभारी होने के नाते कि हम 15 लड़ेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और केंद्र को हम बताने का प्रयास करेंगे। विशेषकर अभी हमको संगठन को जमीनी स्तर में मजबूत करना हमारा पहला फर्ज है।